जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी आज क्या बोले थे आप, क्या करेंगे? स्वयंभू स्तोत्र बोल रहे हैं ना दीदी? अच्छा, तो ठीक है आंटी, मंगलाचरण करके स्टार्ट कर दीजिए। मैं क्या बोल रही दीदी, ये मेरे हाँ पास है ना स्वयंभू स्तोत्र की बहुत ही अच्छी बुक है। हाँ तो हाँ। मैं सोच रही कि भले ही थोड़ी देर लगे, एक एक तीर्थंकर क्यों नहीं हो, लेकिन थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा लिखा हुआ अच्छा है ना? ठीक है देखते हैं आंटी। अपन, अष्टमी 14 हो जाएंगे जितना भी होगा, लेकिन अच्छा है दीदी, ये किताब मैंने देखी है ठीक ना। है आंटी, ठीक है आंटी, आप स्टार्ट करिए। जी जी। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो भुवज्जायानम, नमो लोए सब्बसाहूनम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य वर्य समंत भद्र देव की जय। देखो इसकी थोड़ी भूमिका बताती हूँ मैं स्वयंभू स्तोत्र की। इस स्वयंभू स्तोत्र, यह एक स्तोत्र ऐसा है जिसमें 24 भगवान की स्तुति की हुई है। तो इसका दूसरा नाम तो यानी मूल नाम इसका चतुर्विंशति जिन स्तोत्र है, क्योंकि इसमें 24 भगवान की स्तुति है। लेकिन इसमें पहला शब्द स्वयंभू होने से इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र हो गया। जैसे भक्तामर स्तोत्र का मूल नाम तो आदिनाथ स्तोत्र था, कल्याण मंदिर जी स्तोत्र का नाम भी उसका पार्श्वनाथ स्तोत्र था, वैसे इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र पड़ गया। लेकिन इसका मूल नाम है जिन चतुर्विंशति जिन स्तोत्र। तो ये बाद में ऐसा देखा गया कि आचार्य पद्मनंदी भी हुए हैं, उन्होंने भी स्वयंभू स्तोत्र किया, 24 भगवान के 24 श्लोक बनाए। उससे अलग इसको सिद्ध करने के लिए इसका नाम बाद में बृहत स्वयंभू स्तोत्र हो गया, है ना। बृहत स्वयंभू स्तोत्र, इसमें 24 भगवान की स्तुति है, और पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति हम पढ़ रहे हैं, और इसमें 5 श्लोक है। यह संस्कृत भाषा में है दीदी, यह संस्कृत भाषा में है यह स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ। वृषभ जिनस्तवनम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। और कोई है क्या जो श्लोक पढ़े कि मैं पढ़ लू? करे पढ़ लो आप ही पढ़ लो। जी 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 भाई साहब, जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाई साहब। जय जय। स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम एन विधुन्वतात्मः क्षपा करे नेव गुणोत्करई करई। यहाँ बता रहे स्वयंभुवा यानी जो स्वयंभू थे, दूसरे के उपदेश के बिना मोक्ष मार्ग को जानकर तथा उस रूप आचरण कर अनंत चतुष्टय स्वरूप हुए थे। यानी स्वयंभू यानी जिनको दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं, जो स्वयं ही दीक्षा लेते हैं, स्वयं ही अपना केशलोच वगैरह सब कर लेते, और नमः सिद्धेभ्य इतना ही बोलते हैं वो। भूत ही तेना यानी प्राणियों के लिए हितकारक थे, समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा सम्यक ज्ञान की विभूति नेत्र से युक्त थे। जय जिनेन्द्र भाई साहब, सम्यक ज्ञान की विभूति रूप नेत्र से युक्त थे, और स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति में कारणभूत गुणों के समूह से युक्त वचनों के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म रूप एवं अज्ञान रूप अंधकार को विधुन्वता यानी नष्ट करते हुए जो पृथ्वी तल पर गुणोत्करई करही अर्थ प्रकाशकत्व आदि गुणों से युक्त किरणों के द्वारा तमह यानी अंधकार को विधुन्वता यानी नष्ट करते हुए क्षपा करे नेव यानी चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। ऐसे आदिनाथ भगवान का यहाँ वर्णन कर रहे। इसका थोड़ा भावार्थ भी बड़ा अच्छा है। ये जो है ना मूल, इसको प्रभाचंद्र आचार्य की टीका है ये ग्रंथ, और इसमें है ना पन्नालाल जी शास्त्री, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। और अमित सागर जी महाराज जो श्रवण बेलगोला में थे, उन्होंने ये लिखवाई थी यानी पूर्व भाव में भावित षोडश कारण भावनाओं के अंतर्गत अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना के फलस्वरूप प्रत्येक तीर्थंकर को परोपदेश के बिना ही समस्त विद्याओं का परिज्ञान हो जाता है, और दीक्षा के पूर्व किसी की प्रेरणा के बिना ही किसी प्रसंग को पाकर वे मोक्ष मार्ग को जान लेते हैं तथा उसका आचरण कर अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उन्हें स्वयंभू कहते हैं।
स्वयंभू क्यों कहते हैं इसका कारण बताया। यहाँ भगवान वृषभ देव का स्तवन करते हुए उन्हें भी स्वयंभू कहा गया है। वे भी किसी गुरु के बिना ही समस्त विद्याओं के पारगामी हुए थे तथा दीक्षा के पूर्व नीलांजना के विलय का प्रसंग पाकर स्वयं ही दीक्षित हो गए। तपश्चरण के द्वारा अनंत चतुष्टय से युक्त अरहंत पद को प्राप्त हुए थे। रागादिक विकारी भावों का सर्वथा नाश हो जाने से भगवान प्राणी मात्र का हित करने वाले थे, इसलिए उन्हें भूत हित कहा गया है, यानी सभी प्राणी मात्रों का, जीवों का कल्याण करने वाले। वे समस्त पदार्थों से संबंध यानी समस्त पदार्थों को जानने वाले, सम्यक ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट सीमा स्वरूप केवल ज्ञान से युक्त थे, अर्थात वे सर्वज्ञ थे और अनेक गुणों से युक्त वचनों के द्वारा लोगों का अज्ञान अंधकार दूर करते थे, अर्थात हितोपदेशकत्व नाम का गुण उसमें था। इसलिए जिस प्रकार आह्लादक तत्व तथा प्रकाशकत्व आदि गुणों से युक्त किरणों के द्वारा अंधकार को नष्ट करता हुआ चंद्रमा पृथ्वी तल पर सुशोभित होता है, उसी प्रकार भगवान वृषभ देव भी अबाधितत्व आदि गुणों से युक्त वचनों के द्वारा लोगों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हुए सुशोभित होते थे। ये अपना पहला श्लोक समाप्त हुआ। दूसरा श्लोक आप पढ़ रहे भाई साहब, आपके पास हो तो पढ़िए आप। ठीक है, नहीं है मेरे पास। नहीं है श्लोक, नहीं है आपके पास? मेरे पास है, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए ना। प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषु शशाश कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्ध तत्व पुनरदभूतोदयो ममत्वतो निर्विविधे विदांवरः। ये दूसरे नंबर का श्लोक पढ़ा। अब इसका अर्थ अपन देख रहे हैं। यह प्रजापति ही बभूव जो तीन लोक की समस्त जनता के स्वामी थे, जिन्होंने प्रथमम यानी कर्म भूमि के प्रारंभ में प्रबुद्ध तत्व यानी मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के द्वारा लोगों के कर्म तथा उनके फलों को जानकर जिजीविषु प्रजा यानी जीवित रहने के इच्छुक जनता को कृष्यादिषु कर्मसु खेती आदि आजीविका के उपयोगी 6 कार्यों में शिक्षित किया था, और पुनः प्रबुद्ध तत्व यानी हेय उपादेय तत्व को अच्छी तरह जानकर इंद्र आदि के द्वारा की हुई आश्चर्यकारी विशिष्ट विभूति को प्राप्त होते हुए जो ममता भाव से परिग्रह विषयक आसक्ति से विरक्त हो गए थे तथा इन सब कारणों से जो श्रेष्ठ ज्ञानी हुए थे। अब इसका थोड़ा सा भावार्थ है, उसको पढ़ लेते हैं। तृतीय काल में जब पल्य का 8वां भाग बाकी रह गया, तब क्रम क्रम से भोग भूमि नष्ट होकर कर्म भूमि प्रारंभ हुई। भगवान वृषभ देव के होते होते कल्प वृक्ष नष्ट हो गए तथा बिना बोए अर्थात अपने आप उत्पन्न होने वाली धान्य का उपजना भी बंद हो गया। आजीविका के बिना लोग दुखी होने लगे। तब सब लोग अंतिम कुलकर नाभिराज की सम्मति से भगवान वृषभ देव के पास गए। नाभिराज यानी आदिनाथ भगवान के पिताजी थे और वो अंतिम कुलकर थे। सबने अपना दुख प्रकट किया। उसी समय भगवान ने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि की व्यवस्था को जानकर भरत क्षेत्र में भी वही व्यवस्था चालू की। सबके लिए कृषि यानी खेती करना, मसी यानी लेखन कार्य करना, असी यानी शस्त्र चलाना, विद्या यानी गायन वादन आदि मनोरंजन के कार्य करना, शिल्प यानी कला कौशल के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना और वाणिज्य यानी व्यापार करना, इन 6 कार्यों का उपदेश दिया। नगरी आदि की रचना कर राजा प्रजा का विभाग स्थिर किया। इन सब व्यवस्थाओं के कारण भगवान प्रजापति 3 लोक की समस्त प्रजा के स्वामी हुए और बाद में हेय यानी छोड़ने योग्य तथा उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य तत्वों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके वे संसार से विरक्त हो गए। इंद्र आदि देवों ने उनके दीक्षा कल्याणक आदि आश्चर्यकारी उत्सव किए तथा केवल ज्ञान प्राप्त करके वे ज्ञानियों में श्रेष्ठ बन गए। इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन इस पद्य में किया गया है। 2 काव्य हो गए भाई साहब। तीसरे नंबर का काव्य विहाय सागर वारिवाससं वधूमिवेमां वसुधा वधुं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभु प्रवर्वा सहिष्णुरुच्यत। हाँ, ये तीसरे नंबर का काव्य है। जो यह यानी जो मुमुक्षु यानी मोक्ष के अभिलाषी अथवा संसार समुद्र से पार उतरने के जो इच्छुक है,
मोक्ष यानी जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, अर्थात संसार समुद्र से पार होने की इच्छा रखते हैं। और आत्मवान यानी जितेंद्रिय थे, प्रभु यानी सामर्थ्यवान अथवा स्वतंत्र थे, सहिष्णु यानी परिचय आदि की बाधाओं को सहन करने वाले थे, अच्युतः गृहीत व्रत से अविचलित, कभी भी च्युत नहीं होने वाले ऐसे थे। इक्ष्वाकु कुलादि ही, इक्ष्वाकु कुल अथवा समस्त राजवंशों में आदि पुरुष थे, और जिन्होंने किसी अन्य राजा के द्वारा अभुक्त होने से पतिव्रता यानी इस सागर वारिवाससम समुद्र के जल रूप वस्त्र को धारण करने वाली समुद्रांत धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी रूपी श्री को पतिव्रता श्री के समान छोड़कर दीक्षा धारण की थी। इनके दीक्षा कैसे धारण की, यानी सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और दीक्षा धारण कर ली। अब यहाँ उसका अर्थ बता रहे हो और विश्लेषण बता रहे उसका। भगवान वृषभदेव कर्म भूमि के प्रथम राजा थे। इनके पहले भरत क्षेत्र में भोग भूमि की व्यवस्था रहने से कोई राजा नहीं था। इंद्र ने प्रथम राज्याभिषेक इन्हीं का किया था, और उस समय की पृथ्वी सचमुच ही वसुधा अर्थात वसु धन को धारण करने वाली थी। फिर भी विरक्त होकर भगवान ने इस समुद्रांत पृथ्वी को इस प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार की अंतपुर की श्री सुनंदा और यशस्वती को छोड़ दिया था। इस पृथ्वी को छोड़ने का मूल कारण यही था कि भगवान मुमुक्षु थे, संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करने के वे इच्छुक थे, वे जितेंद्रिय थे, इसलिए संसार के प्रलोभन उन्हें नहीं लुभा सके, वे स्वतंत्र थे, इसलिए 2 स्त्रियों 101 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों का विशाल परिवार उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सका। वे सहनशील थे, इसलिए लगातार 1 वर्ष तक क्षुधा तृषा आदि परेशानियों की बाधा सहन करते रहे और फिर भी अच्युत रहे। गृहीत व्रत से वे विचलित होने वाले नहीं थे। जो व्रत उन्होंने लिए थे उसका वो निरतिचार पालन करने वाले थे। इसलिए देखा सिखी साथ में दीक्षा लेने वाले 4000 राजाओं के विचलित हो जाने पर भी वे अपने पद पर अड़िग बने रहे। 4 नंबर की गाथा पढ़ेंगे भाई साहब। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्मसात् क्रियाम जगाद तत्त्वं जगतेर्दिनेयसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर। अब दीक्षा लेकर भगवान ने क्या किया यह इस श्लोक में बता रहे। दीक्षा तो ले ली थी अभी, तो अब दीक्षा लेने के बाद उन्होंने क्या किया, यह यानी जिन्होंने स्वदोष मूलम अपने काम क्रोध आदि समस्त दोषों के मूल कारण यानी 4 घातिया कर्मों को स्वसमाधि तेजसा परम शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा निर्दय भस्मसात क्रियाम निनाय निर्दयता पूर्वक भस्म भाव को प्राप्त कराया, समूल नष्ट कर दिया, तथा जिन्होंने अर्थिने जगते तत्व ज्ञान के अभिलाषी प्राणीय समूह के लिए अंजसा यानी वास्तविक, तत्वम यानी जीवादि तत्वों का स्वरूप, जगत जगाद यानी कहा, और अंत में जो ब्रह्म पदामृतेश्वर मोक्ष स्थान के अविनाशी अनंत सुख के स्वामी हुए। भगवान वृषभदेव ने दीक्षा लेकर 1000 वर्ष तक कठिन तपश्चर्या की और उसकी साधना के फलस्वरूप शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने काम क्रोध आदि समस्त विकारी भावों के मूल कारण यानी ये जो 4 घातिया कर्म है ये समस्त काम क्रोध आदि जो विकारी भाव है उनका मूल कारण है, ऐसा जानकर उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया, अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, समव शरण की रचना हुई और गंधकुटी में विराजमान होकर उन्होंने तत्व ज्ञान के अभिलाषी प्राणियों को समीचीन उपदेश दिया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान ने दूसरों को उपदेश तब दिया जब अपने विकारी भावों को पहले स्वयं नष्ट कर लिया, और यथार्थ में क्रम भी यही है कि जब तक मनुष्य अपने दोषों का शमन न कर ले तब तक उसे दूसरों के लिए उपदेश देना शोभास्पद नहीं होता। जैसे अभी 2 दिन पहले दीदी ने बताया था कि पहले उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ दिया, 8 दिन के बाद बुलाया और फिर उन्हें उनका गुड़ छुड़ाया बच्चों का, ऐसा दीदी ने परसों उदाहरण दिया था। तो पहले वो खुद वैसा करे फिर उन्होंने वैसा उपदेश दिया। दीदी ने सोनू दीदी ने बताया था प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद जब तक दोषों का शमन कर सर्वज्ञ नहीं बन जाते तब तक का समय मौन से ही व्यतीत करते हैं। अरिहंत भगवान वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए उनका उपदेश यथार्थ ही होता है। अरिहंत अवस्था में तथा
उसके बाद प्रकट होने वाली सिद्ध अवस्था में वे भगवान अनंत सुख के स्वामी थे। इसलिए क्षुधा, तृषा आदि संबंधी दुख दूर करने के लिए केवल ही कवलाहार करते हैं, ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं। जो श्वेतांबर मान्यता है केवल ही भगवान कवलाहार करते, तो वह मान्यता ठीक नहीं है, ऐसा यहाँ बताया है। अभी गाथा नंबर 5 भाई साहब। स विश्वचक्षुर्वशभोर्चितान् सताम् समग्र विद्यात्म वपुर्निरञ्जनः पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जीत क्षुल्लकवादिशासना। अब यह क्या बता रहे हैं? मीमांसक कहता है कि चूंकि भगवान को अतीन्द्रिय ज्ञान का अभाव होने से समस्त पदार्थों का ज्ञान संभव नहीं है, अतः तत्वों का यथार्थ प्रतिपादन कैसे हो सकता है? यह अब इसका उत्तर यहाँ इस श्लोक के द्वारा आचार्य भगवान दे रहे हैं। इस विश्व चक्षु, जिनका केवल ज्ञान रूप चक्षु समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है, जो सताम यानी इंद्र आदि सत्पुरुषों के अर्चिता यानी पूजित है, समग्र जीवादि जीव अजीव आदि समस्त पदार्थों को विषय करने वाली बुद्धि ही जिनकी आत्मा का स्वरूप है, निरंजन ज्ञानावरणादि कर्ममल से रहित होने के कारण जो निर्मल है, नाभिनंदन 14वें कुलकर नाभिराज के पुत्र है, कर्म जिन्हा यानी कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले हैं, और जीत क्षुल्लकवादी शासन जिन्होंने क्षुद्रवादियों के शासन को जीत लिया है, अथवा अजीत क्षुल्लकवादी शासन जिनका शासन क्षुद्रवादियों के द्वारा नहीं जीता जा सकता है। ऐसे वृषभ धर्म से सुशोभित रहने वाले अथवा धर्म को सुशोभित करने वाले वृषभनाथ भगवान मेरे चित्त को पुनातु यानी पवित्र करे, रागादि विकार भावों से रहित करके मुझे निर्मल बनावे। अब यहाँ थोड़ा सा और भी स्पष्टीकरण दिया है। मीमांसक सर्वज्ञ को नहीं मानता, इसलिए उसने कहा था कि अतीन्द्रिय ज्ञान से रहित होने के कारण भगवान को समस्त पदार्थों का ज्ञान संभव नहीं है, और इस दशा में वे यथार्थ ही तत्व का प्रतिपादन करेंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि वो जो तत्व बताएंगे वो सही रहेंगे, यह नहीं बता सकते, ऐसा मीमांसक कहते थे। इसका समाधान करने के लिए इस पद्य में कहा गया है कि भगवान वृषभदेव विश्व चक्षु है। यहाँ चक्षु का अर्थ पदार्थ प्रकाशक होने के कारण केवल ज्ञान लिया है। यहाँ चक्षु यानी केवल ज्ञान, अर्थात भगवान का केवल ज्ञान रूप चक्षु समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। फलतः वे सर्वज्ञ है और साथ ही निरंजन भी है, कर्म मल कलंक से वे रहित है, इसलिए उनके द्वारा पदार्थों का प्रतिपादन यथार्थ ही संभव है, अयथार्थ नहीं। भगवान की आत्मा ज्ञान आदि गुणों से तन्मय रहती है, इसलिए योगों के समान बुद्धि आदि गुणों के सर्वथा उच्छेद की आशंका और सांख्यों के समान पदार्थ ग्रहण की शक्ति के अभाव की कल्पना श्रेयस्करी नहीं है। यहाँ स्तुतिकर्ता स्तुति के फलस्वरूप किसी सांसारिक भौतिक फल की चाह नहीं करता, मात्र यह इच्छा प्रकट करते हैं कि भगवान मेरे हृदय को पवित्र करे, रागादि विकारों से उसे मलिन नहीं होने दे। मैं निरंजन कर्म कलंक से रहित जिनेन्द्र की उपासना कर रहा हूँ, इसलिए उसके फलस्वरूप हृदय में निरंजनता कर्म कलंक रहितता ही होनी चाहिए। इति वृषभ जिनस्तवनम। यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति समाप्त हुई। आगे कुछ करना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर दूसरे तीर्थंकर। सोनू दीदी बोलिए आप। आंटी इसी को कंटिन्यू करते हैं। जी। अभी अजितनाथ भगवान का स्तवन अपन पढ़ रहे, अजित जिन स्तवनम। श्लोक पढ़ रहे कोई? हाँ। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य क्रीडास्वपीक्षीव मुखारविन्द अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्ग शकार नामाजित इत्यवन्द्यम्। अब भगवान अजितनाथ के जो नाम है अजित, इस नाम की सार्थकता इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं। त्रिदिवच्युतस्य स्वर्ग से अवतीर्ण हुए, यस्य यानी जिनके प्रभाव से उनका बंधु वर्ग यानी कुटुंबी समूह बाल क्रीड़ाओं में भी, यानी जब वो बाल क्रीड़ा करते थे, छोटे थे, हर्षोन्मत्त मुख कमल से युक्त हो जाता था, तथा जिनके प्रभाव से वह बंधु वर्ग पृथ्वी पर अजेय शक्ति का धारक रहता था,
इसलिए उस बंधु वर्ग ने जिनका अजित यह सार्थक नाम रखा था, भगवान अजितनाथ विजय नामक अनुत्तर विमान से च्युत होकर अयोध्या के राजा जीत शत्रु की रानी विजय सेना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे इतने प्रभावशाली थे कि उनके उत्पन्न होते ही कुटुंबी जनों का समूह उनके प्रभाव से बड़े बड़े योद्धाओं की बात तो दूर, बाल क्रीड़ाओं में भी कभी किसी से पराजित नहीं होते थे। अपनी इस अजेय शक्ति के कारण उनका मुख कमल सदा विजय के गर्व से उल्लासित रहता था। इसलिए उसने उनका अजीत, जो किसी के द्वारा जीता न जावे, ऐसा सार्थक नाम रखा था। यह बताई थी उनके नाम की सार्थकता। इसलिए इष्ट सिद्धि, अभी दूसरा श्लोक भाई साहब, दूसरा नंबर का श्लोक। अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमंगलार्थं प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। इसलिए इष्ट सिद्धि के अर्थ भव्य जन अब भी उनके नाम का उच्चारण करते हैं, यह या बता रहे हैं। अजित शासनस्य, परवादियों के द्वारा अविजित अनेकांत मत से युक्त तथा सताम प्रणेतु सत्पुरुषों के प्रधान नायक जिन अजितनाथ भगवान का अत्यंत पवित्र नाम आज भी लोक में अपने मनोरथों की सिद्धि के इच्छुक जन समूह के द्वारा प्रत्येक मंगल के लिए सादर ग्रहण किया जाता है। भगवान अजितनाथ का अनेकांत मत रूप शासन सर्वथा एकांतवादियों के द्वारा सदा अभिजित रहता था और वे भव्य पुरुषों के प्रधान नेता थे। स्वयं समीचीन मार्ग पर चलकर उन्हें समीचीन मार्ग में यानी मोक्ष पथ में चलाने वाले थे। इसलिए उनका लोकोत्तर महात्म्य न केवल उस समय था किंतु आज भी वैसा ही महात्म्य बना हुआ है। इसलिए अपने मनोरथों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य आज भी प्रत्येक मंगल के निमित्त उनके पवित्र नाम का उच्चारण बड़ी श्रद्धा के साथ किया करते हैं। श्लोक नंबर 3। यप्रादुरासित प्रभु शक्ति भुम्ना भव्याशयालीन कलंक शांते महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो यथारविंद्याभ्युदयान भास्वान। जिन भगवान का नाम लिया जाता है वे किस प्रकार प्रतिबंधकों का क्षय करके सर्वज्ञ हुए थे, यह या बता रहे कि वे सर्वज्ञ कैसे हुए। ज्ञानावर्णादि कर्मरूप मुक्त घनोपदेहा यानी ज्ञानावर्णादि कर्मरूप सघन आवरण से रहित जो महामुनि यानी गणधर आदि देवों में प्रधान अथवा प्रत्यक्ष ज्ञानी अजितनाथ भगवान भव्याशयालीन कलंक शांति भव्य जनों के हृदय में संलग्न अज्ञान अथवा उसके कारणभूत ज्ञानावर्णादि कर्म रूप कलंक की शांति के लिए प्रभु शक्ति भूमना जगत का उपकार करने के लिए समर्थ ऐसी वाणी के महात्म्य विशेष अथवा प्रभुत्व शक्ति की प्रचुरता से तथा प्रादुरासित उस तरह प्रकट हुए थे जिस तरह की मेघ रूप आच्छादन से मुक्त सूर्य भास्वान यानी सूर्य अरविंदाभ्युदयाय कमलों के विकास रूप अभ्युदय के लिए प्रकट होता है। भगवान अजितनाथ गणधरादि मुनियों में प्रधान होने के कारण अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान से युक्त होने के कारण महामुनि कहलाते थे। जिस प्रकार सूर्य मेघों के आवरण को चीरकर अपने प्रखर प्रताप से कमलों के आह्लाद का कारण होता है, उसी प्रकार भगवान अजितनाथ भी घातिया कर्म रूप आवरण को छिन्न भिन्न कर केवल ज्ञान से युक्त हो अपनी लोकोपकारक दिव्य ध्वनि की महिमा से भव्य जीवों के हृदय में विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हुए थे। श्लोक नंबर 4 भाई साहब। येन प्रणीतम पृथुधर्म तीर्थ ज्येष्ठम प्रणप्राप्य जयन्ति दुःखम गांगम रथम चंदन पंकशीतम गज प्रवेका इव धर्म तप्ता। उत्पन्न हुए भगवान ने फिर क्या किया यह बता रहे हैं। एन यानी जिन अजितनाथ भगवान के द्वारा प्रणीतम यानी प्रकाशित अत्यंत विस्तृत एवं ज्येष्ठम यानी श्रेष्ठ धर्म तीर्थ धर्म रूपी तीर्थ अथवा धर्म के प्रतिपादक श्रुत को प्राप्य यानी पा करके जनहा यानी भव्य जीवों को दुख यानी संसार परिभ्रमण रूप क्लेश को उस तरह जयंती यानी जीत लेते हैं
जिस तरह की घर्म तप्तः सूर्य के आताप से पीड़ित, गजब प्रवेकः बड़े बड़े हाथी, चंदन पंक शीतम चंदन के द्रव के समान शीतल, गांग हृदम यानी गंगा नदी के द्रह अगाध जल को पाकर सूर्य के संताप से उत्पन्न दुख को जीत लेते हैं। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म रूप आत्मा की परिणति अथवा चारित्र को धर्म कहते हैं। इस धर्म का प्रतिपादन करने वाला परमागम तीर्थ कहलाता है। भगवान अजितनाथ ने अपनी दिव्य ध्वनि से जिस परमागम रूप धर्म तीर्थ का प्रकाश किया था, वह द्वादशांग में विस्तृत होने के कारण अत्यंत महान है और समस्त धर्म तीर्थों में प्रधान होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ है। इस परमागम की शरण पाकर भव्य जीव चतुर्गति के परिभ्रमण जन्य क्लेश से उस तरह छूट जाते हैं जिस तरह की घाम से पीड़ित हाथी गंगा नदी के अत्यंत शीतल अगाध जल को पाकर गर्मी के दुख से छूट जाते हैं। श्लोक नंबर 5 भाई साहब। स ब्रह्मनिष्ठा सममित्र शत्रु विद्या विनिर्वांत कषाय दोषा लब्ध्यात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा जिन श्रियम में भगवान विदत्ताम। अब किस फल का लक्ष्य लेकर भगवान ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की? भगवान ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति क्यों की, यह यहाँ बता रहे हैं। विद्या विनिर्वांत कषाय दोषः, जिन्होंने परमागम के ज्ञान और उसमें प्रतिपादित मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान रूप विद्या के द्वारा कषाय रूपी दोषों को अथवा द्रव्य क्रोधादि रूप कषाय और भाव क्रोधादि रूप दोषों को बिल्कुल नष्ट कर दिया। जो ब्रह्मनिष्ठा शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित है, सम मित्र शत्रु, जिन्हें मित्र और शत्रु समान है, लब्धात्म लक्ष्मी, जो आत्मा की अनंत ज्ञान आदि रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर चुके हैं, और जीतात्मा, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, अर्थात जो इंद्रियों के अधीन नहीं है। सह यानी वे अजितः भगवान अंतरंग बहिरंग शत्रुओं के द्वारा अपराजित अजितनाथ भगवान मेरे लिए जिना श्रियम आर्यंत लक्ष्मी अनंत ज्ञान आदि विभूति प्रदान करे। सम्यक ज्ञान और तदनुरूप आचरण से जिनके क्रोधादि कषाय नष्ट हो गए हैं तथा इसके फलस्वरूप जिनका उपयोग बाह्य पदार्थों में न जाकर शुद्ध आत्म स्वरूप में लग रहा है, क्रोधादि कषायों के नष्ट हो जाने से जिन्हें शत्रु और मित्र समान प्रतिभासित होने लगे हैं, जिन्हें राग द्वेष से रहित शुद्ध आत्म लक्ष्मी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख एवं अनंत वीर्य की प्राप्ति हो चुकी है तथा कषाय के नष्ट हो जाने से जिनका विषय के प्रति अनुराग समाप्त हो गया है, इसलिए विषयों में प्रवर्तक इंद्रिया जिन्हें अपने अधीन नहीं कर सकी, वे उत्कृष्ट ज्ञान अचिंत्य ऐश्वर्य के धारक अजितनाथ तीर्थंकर मेरे लिए जिन लक्ष्मी अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी अनंत चतुष्टय रूपी विभूति प्रदान करे। जय बोलिए अजितनाथ भगवान की जय। इति अजितनाथ जिनस्तवनम। अभी इतना ही रखते हैं। दीदी अभी कुछ बोलेंगे, निमिचंद जी भाई साहब भी है। आप आगे का भी ले लो आंटी। देख लेते, कुछ बोलते थे ना कोई, कुछ और पढ़ लीजिए दीदी। आप भी कुछ पढ़ लीजिए, निमिचंद जी भाई साहब भी पढ़ लेंगे। कल अच्छा लगा था, मेरी भावना बोल दिया था, उस बहाने से हो जाता। 2 तीर्थंकर हो गए आजकल, और 2 कर लेंगे, है ना। बोलिए आप। निमिचंद जी भाई साहब भी कोई स्तुति बोलना चाहे तो बोल लेंगे, है ना। कुछ नहीं है मेरे पास आज मैटर। कोई बात नहीं, कोई बात। सोनू बहन जी आप बोलो। बोल रहे ना सोनू दीदी।
ये स्तुति आपने किससे ली थी अभी? ये स्वयंभू स्तोत्र है भाई साहब, बृहत स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंत भद्रदेव का। अच्छा। और प्रभाचंद्र आचार्य ने इसकी टीका लिखी है, और पन्नालाल जी शास्त्री है ना साहित्याचार्य, हाँ। उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। और ये अमित सागर जी महाराज है ना, जो श्रवण बेलगोला में थे अभी 2018 में, तो उन्होंने मुझे दी थी। बहुत अच्छा अनुवाद है हिंदी में। मेरे ख्याल से शंभुनाथ भगवान का जन्म दिवस है, ये है ना जन्म कल्याणक? हाँ, आज हुआ ना, सुबेरे अपन ने किया ना, आप थे ना सुबेरे? हाँ था ना। तो शंभुनाथ हाँ। भगवान की चालीसा पढ़ी जाए। सोनू दीदी वो कुछ पढ़ रहे हो तो उसके बाद, अभी बहुत समय है भाई बहुत साहब, बहुत शायद हो समय, वही जाएगा। बोल रहा दीदी हूँ। कुछ पढ़ रही है? हाँ हाँ पढ़िए ना, दीदी कुछ पढ़ ले तो पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए, फिर दीदी आप पढ़ेंगे कुछ। तो शंभुनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। श्री जिन देव को करके वंदन, जिन वाणी को मन ध्याय, काम असंभव कर दे संभव, समदर्शी संभव जिन राय। जगत पूज्य श्री संभव स्वामी, तिसरे तीर्थंकर है नामी। धर्म तीर्थ प्रगटाने वाले, भवदक दूर भगाने वाले। श्रावस्ती नगरी अति सोहे, देवो को भी मन को होए। मात सुषेना पिता दृढ़राज, धन्य हुए जन्मे जिन राज। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी आए, गर्भ कल्याणक देव मनाए। पूनम कार्तिक शुक्ला आई, हुई पूज्य प्रकटे जिन राई। तीन लोक में खुशियाँ छाई, सची प्रभु को लेने आई। मेरू पर अभिषेक कराया, संभव प्रभु शुभ नाम धराया। पीता बचपन यौवन आया, पिता ने राज्याभिषेक कराया। मिलिया सब अनुरूप, सुख भोगे 44 लक्ष पूर्ण। एक दिन महल की छत के ऊपर, देख रहे वन सुषमा मनहर। देखा मेघ महल हिमखंड, हुआ नष्ट चली वायु प्रचंड। तभी हुआ वैराग्य एकदम, ग्रह बंधन लगा नाग पाश सम। करते वस्तु स्वरूप चिंतवन, देव लोकांतिक करे समर्थन। निज सुत को दे कर के राज, वन को गमन करे जिन राज। वे सवार सिद्धार्थ पाल की, गए राह सहे तुक वन की। मंगशीर शुक्ल पूर्णिका प्यारी, सहज भूप संग दीक्षाधारी। तजा परिग्रह के शिलोचकर, ध्यान धरा पूरब को मुख कर। धारण कर उस दीन उपवास, वन में ही फिर किया निवास। आत्मशुद्धि का प्रबल प्रमाण, तत्क्षण हुआ मन पर्यय ज्ञान। प्रथमा आहार हुआ मुनिवर का, धन्य हुआ जीवन सुरेंद्र का। पश्चाचार्यों से देवों के, वे प्रजाजन सुखी नगर के। 14 वर्ष की आत्म सिद्धि, स्वयं ही उपजी केवल सिद्धि। कृष्ण चतुर्थी के वार्तिक कार्तिक सार, समो शरण रचना हितकार। किरति सुखकारी जिन वाणी, निज भाषा में समझे प्राणी। विषय भोग है विष सम विषमय, इनमें मत होना तुम तन्मय। तृष्णा बढ़ाती है भोगों से, काया गिरती है रोगों से। जिन लिंग से निज को पहचानो, अपना शुद्धात्म सरदानो। दर्शन ज्ञान चरित्र बताए, मोक्ष मार्ग एकत्व दिखाए। जीवों का सन्मार्ग बताया, भव्यों का उद्धार कराया। कनधर 105 प्रभु के, मुनिवर 15 सहस संग के। देवी देव मनुज बहुतेरे, सभा में थे तिर्यंच घनेरे।
एक महीना उग्र रही जब, एक महीना उम्र रही जब, पहुंच गए सम्मेद शिखर तब। अचल हुए खड्गासन में प्रभु, कर्म नाश कर हुए स्वयंभू। चैत्र सुदी षष्ठी था न्यारी, धवल कुट की महिमा वारी। 60 लाख गुरु का जीवन, पग में अश्व का था शुभ लक्षण। 40 श्री शंभुनाथ, पाठ करो श्रद्धा के साथ। मन वांछित पूर्ण हुए, अरुणा जन्म मरण दुख होवे। बोलो शंभुनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम अरं श्री शंभुनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्री शंभुनाथाय नमः। ओम ह्रीम अरं श्री शंभुनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्री अरं शंभुनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्री अरं श्री शंभुनाथाय नमः। ओम ह्रीम 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 श्री अरं शंभुनाथाय नमः। तो शंभुनाथ भगवान की जय। जय। श्री गोमती स्तुति विश्व का 8वां आश्चर्य मानी जाने वाली श्रवण बेलगोल स्थित बाहुबली भगवान की प्रतिमा निर्माण में जिनका आशीर्वाद प्राप्त था, ऐसे ही सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमी चंद्र जी ने ईशा की 10वीं शताब्दी में गोमती स्तुति के नाम से प्राकृत भाषा में यह रचना की। विशट्ट कंदोट दलानुयारम सुलोयनम चंद समान तुंडम गुणाजियम चंपय पुष्पसोहम तम गोमटेशम पन्नमामि निचम। जिनकी सुलोयन, सुंदर नेत्र, विसट्ट कंदोट, दलानुयारम, विकसित नील कमल के दल भीतरी भाग का अनुसरण करने वाले हैं। तुंडम, मुख चंद समान, चंद्रमा की समान सौम्य है, तथा चंपय पुष्पसोहम, चंपक पुष्प की शोभा को जिनकी घोणाजियम, नासिका ने जीत लिया है, तम, उन गोमटेशम, गोमट चामुंडराय के स्वामी बाहुबली को नित्यम सदा पन्नमामि, मैं नेमी चंद्राचार्य प्रणाम करता हूँ। अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम आबाहु दौलंत सुकन्नस पासम गईंद सुंदुजल बाहुदंडम तम गोमतीसम पन्नमामि निचम। जिनकी दंड, जिनकी गंडम, कपोलगार, जलकंत, जल की समान स्वच्छ कांति वाले, शुकन्न पासम, सुंदर दोनों कान, आबाहु दौलतम, कंधों तक तौलगित लंबे, बाहुदंडम, दोनों भुजाएं, गैंद सुंदुजल, गजराज की सूंड के समान सुंदर लंबी थी। तम मतलब उन, अच्छाई मतलब सक्षम, आकाश के समान निर्मल, गोमतीशम, गोमत चामुंडराय की स्वामी बाहुबली को नित्यम सदा प्रणमामि, मैं नेमी चंद्राचार्य प्रणाम करता हूँ। सुकुंड सोहा जीय दिव संखम हिमालय यद्दुदाम विशाल कंधम सुपेक खनिजाल सुठुमचम तम गोमटेशम पन्नमामि नित्यम। सुकुंड सोहा, मनोहारी कंठ की शोभा से जिन्होंने जीव मतलब दिव संख, अनुपम संख की शोभा को जीत लिया है। हिमालय दाम विशाल कंधम, हिमालय के समान उन्नत कंधे और विशाल हृदय वाले हैं, तथा जिनका सुट्ठु मध्यम, सुंदर मध्य भाग, कटी प्रदेश, सुपेक खनिजाल, अच्छी तरह से देखने योग्य और निश्चल है। तम उन गोमतीशम, गोमत चामुंडराय के स्वामी बाहुबली को नित्यम सदा प्रणमामि, मैं नेमी चंद्राचार्य प्रणाम करता हूँ। विंध्ययालज्ञे पविभाषमाणं सिंहामणि सव्य सुच्छेदियाणं तिलोय संतोषय पुण्यचंदम तम गोमतीशं प्रणमामि नित्यं। सव्य सुच्छेदियाणं,
सभी सुंदर चैत्यों के सिहामणि शिखामणि तथा विंग झाए लगे विंध्यगिरि के अग्रभाग शिखर में पविभासमानम प्रकाशमान शोभायमान त्रिलोक